कथाएं और कितने ही पवित्र होते हैं भगवान के गुणगान। महाराज बड़ी पवित्र बताई गई भगवान की कथाएं और बड़े ही पवित्र होते हैं भगवान के गुणगान। जो भक्त भगवान की कथाओं को कराते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती। ऐसे भक्तों को कभी दुख परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी पावन पवित्रमयी होती है भगवान की कथाएं और ऐसे ही पवित्र होते हैं भगवान के गुणगान। उस जगह के भी बड़े सौभाग्य होते हैं जिस जगह पर भगवान की कथाएं होती। इस भागवत कथा से अनेकों पापियों का उद्धार हुआ, अनेकों राक्षसों का उद्धार हुआ। बड़ी पावन पवित्रमयी भगवान की कथाएं और बड़े ही पवित्र होते हैं भगवान के गीत। महाराज देखेंगे कथा के बारे में कि जो महाराज दशरथ थे, तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज दशरथ थे सूर्य वंश में। तो इसी सूर्य वंश में आगे चलकर एक खट्टवांग नाम का राजा हुआ और खट्टवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुए और दीर्घबाहु के बाद रघु राजा हुए। महाराज रघु महाज्ञानी थे और इसी रघु वंश में राजा रघु के यहाँ अज नामक का एक राजा हुआ। भक्तजनों, अज के बाद हुए दशरथ। तो ये जो महाराज दशरथ थे ये अयोध्या में राज्य किया करते थे। ये पूर्व जन्म के ब्राह्मण भी थे। तो इनकी एक नहीं तीन रानियां थी महाराज दशरथ की। कौन कौन सी? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। भक्तजनों, ये तीन रानियां थी, लेकिन तीन रानियां होने पर भी महाराज दशरथ निसंतान थे। इनके कोई संतान नहीं थी। भक्तजनों, तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान श्री राम ने कब जन्म लिया था और कैसे लिया, क्यों लिया? जब इस पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ने लगे, जब ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगे, स्कूलन में पढ़ाई बंद हो गई, गौ माता का मांस पकने लगा और जब बहुत बड़े बड़े अत्याचार होने लगे, उसके बाद में सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु अब आप ऐसा करो कि अब आप अवतार ले लो। तो इस पृथ्वी पर तो बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रही है, हमसे कैसे सहन होंगे, आप अवतार ले लो। तो भगवान नारायण ने कहा था कि हाँ अवतार लेंगे, हम अवश्य अवतार लेंगे, आप चिंता मत करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, महाराज दशरथ कहाँ गए? वन में शिकार खेलने। जब वन में शिकार खेलने गए तो एक हिरण का वध करना चाहा। भैया जब हिरण का वध करना चाहा तो बाई हिरण ने महाराज दशरथ से कहा कही कि ए राजा मेरी बात सुनो, तुम हो निरवंशिया, तुम निरवंशी हो, तुम कैसे हमारा वध कर सकते हो? तो बाई समय पे हिरण बोलो, अरे जिन राजा के और सुत नहीं होई, उनसे मेरो मरण न होई।
कर सुनो, आप निसंतान हो, आप निर्वंशिया हो, आपके यहाँ कोई संतान नहीं तो तुम भला हमारा वध कैसे कर सकते हो? हाँ? तब महाराज दशरथ को चिंता हुई। कितनी वर्ष के हो चुके थे परीक्षित महाराज, जब वन में शिकार खेलने गए, जब हिरण ने कहा कि तुम निर्वंशिया हो, तुम हमारा वध नहीं कर सकती, तब महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के थे। तो एक ही बार चिंता हुई थी 22 समय पे कि एक बार दशरथ मन माही और होते गिलान मेरे सुत नहीं। तब महाराज दशरथ को चिंता हुई थी, कह रहे अब तो ये जानवर भी हमें ताने मारने लगे हैं, हमारे घर में संतान नहीं है, अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे। महाराज उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर महाराज जो दशरथ थे वे अपने गुरु के पास गए, गुरु के पास गए और बोले हे गुरुदेव, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा ही मैं कष्ट में हूँ। तो गुरुजी ने कही कि आओ अवध नरेश बैठो, भला बात क्या है जो तुम इतने चिंतित लग रहे हो है? तो गुरुजी बोले कि ताजे गुलाब के चेहरे पर रूखापन क्यों दर्शाता है, चेहरे की चारों चांदनी पर फीकापन क्यों दिखलाता है। भला बात क्या है, बात तो बताओ जो तुम इतने चिंता में लग रहे हो। और बोले कि इच्छाधारी सुख भोग भोग कुछ और भोग की इच्छा है, राजन बोलो नरपति बोलो ये दर्द भरी हालत क्या है। कहा क्या बताओ बात क्या है, तुम क्यों इतने चिंतित हो है? तो महाराज जो दशरथ थे वे पैर न पे गिर पड़े, बोले भगवान कछु मत पूछो, अब तो हमें जानवर भी ताने मारने लगे कि हमारे घर में कोई संतान नहीं। तो दशरथ के जो गुरु थे उन्होंने कहा आप चिंता न करो, पुत्र होगा, अवश्य पैदा होगा, आप अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ। तो महाराज उन्होंने कहा कि आप अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ, पुत्र हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर महाराज दशरथ ने अपने घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाई और उसमें से चारुड भगवान प्रकट हुए खीर का कटोरा लेकर के। तो महाराज दशरथ से बोले कि ले ये प्रसाद ले, अपनी तीनों रानियों को ये प्रसाद खिला देना, आपके घर में अवश्य पुत्र पैदा हो जाएगा। देखेंगे परीक्षित महाराज थोड़े से शब्दों में, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कथा तो ये शास्त्री जी हमसे पहले बोल चुके थे। तो इधर हुआ ऐसा कि समय व्यतीत होने पर आज महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र पैदा हुए। तो बड़े प्रेम से बड़े मंगन से बधाइयां बजने लगी। कैसे? कि दशरथ घर जन्मे राम, अरे हो राम, अयोध्या फूलन छाई रही।